नमस्कार, मैं विजय भावसार आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर स्वागत करता हूं। अब पहली बात यह कि चाणक्य नीति ही क्यों चुना मैंने, और दूसरी बात यह कि चाणक्य नीति A to Z ही क्यों नाम रखा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाणक्य नीति एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि आज 2000 साल पहले लिखी गई पुस्तक आज के वर्तमान के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। और बिना चाणक्य नीति के आज के संसार में अगर आदमी रहता है तो यूं समझिए कि जीवन का मजा नहीं आएगा। जीवन में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ पाना है और अपने आप को अगर साबित करना है तो चाणक्य नीति को सीखना और समझना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आज चाणक्य नीति पैसा लेकर के चाणक्य नीति के सूत्र या चाणक्य नीति समझाई जा रही, बताई जा रही है। लेकिन यह एक बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को मैं और आप मिलकर के बिना कोई पैसा लगाए हुए चाणक्य नीति को सीख सकते हैं। और चाणक्य नीति इसलिए मैंने चुना है क्योंकि चाणक्य नीति एक ऐसी नीति की पुस्तक है कि जो आपके संपूर्ण जीवन पर असर डालती है। और आप चाहे किसी भी वर्ग से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाणक्य नीति आप पर प्रभावशील रहेगी। और तब भी प्रासंगिक थी लगभग 2000 साल पहले, और आज 2000 साल बाद भी प्रासंगिक है। हालांकि कुछ चीजें हो सकती है कि 2000 साल का लंबा समय बीत गया, उस समय की परिस्थितियों में और वर्तमान की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। तो कुछ बातें हो सकती है जो शायद आज प्रासंगिक न भी लगे, लेकिन उस समय थी। और कुछ बातें जो हमें प्रासंगिक लगेगी वो हम स्वीकार करेंगे, जो नहीं लगेगी उसे हम छोड़ते चले जाएंगे। लेकिन चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 17वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक एक एक श्लोक की पूर्ण व्याख्या और उसका वर्तमान जीवन में, आज के नवीन जीवन में, आज के नवीन जीवन शैली में कैसे उपयोग हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चाणक्य नीति, आप चाहे माता पिता हैं, आप चाहे सर्विसमैन हैं, आप चाहे राजनीतिज्ञ हैं, आप चाहे स्टूडेंट है, आप किसी के मित्र हैं या किसी को मित्र बना रहे हैं, आप हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए चाणक्य ने कुछ न कुछ कहा है। और चाणक्य ने अगर कहा है तो निश्चित रूप से वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने एक छोटे से बालक को, कहते हैं कि मात्र 14 चांदी के सिक्कों में उन्होंने चंद्रगुप्त को खरीदा था और खरीद करके उसे सम्राट बना दिया। तो आप विचार कर सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी को खरीद करके सम्राट बना सकता है, उस व्यक्ति की बातें कितनी महत्वपूर्ण होगी। और जितनी महत्वपूर्ण बातें चाणक्य नीति में है, मुझे नहीं लगता कि किसी और नीति शास्त्र में इतनी महत्वपूर्ण बातें होगी। हालांकि और भी नीति शास्त्र हैं, याज्ञवल्क्य के नीति शास्त्र है, भर्तृहरि का नीति शास्त्र है। अगर आप लोगों का प्रेम, सहयोग और साथ मिला तो निश्चित रूप से हम उन नीति शास्त्रों पर भी कुछ न कुछ चर्चा आगे करते रहेंगे। क्योंकि अभी तो चाणक्य नीति का यह पहला एपिसोड है जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी सी ही बात कहूंगा कि आप लोग जो है इससे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आप करें, बेल आइकन दबाएं। सब कहते हैं, मैं भी कह देता हूं। तो आप लोग सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, अपने आप के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने खुद के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। क्योंकि चाणक्य में जो आग है, जो चाणक्य नीति में जो आग है, वो आग आपको चैन से बैठने नहीं देगी जब तक कि आप कुछ खास कर नहीं जाते। अगर सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो आइए और जुड़िए मेरे साथ। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पहले श्लोक से, और उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे की कहानियां। आप लोगों ने मुझे प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।